हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड यूनिट का जो टॉपिक है डायरेक्टेड ग्राफ वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो कैसा ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ये देखिए। सबसे पहले डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, वही है ए डायरेक्टेड ग्राफ जी इज डायग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्टिसेस का सेट होगा। वी एलिमेंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस, नोड्स और पॉइंट्स। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, द एलिमेंट्स are called vertices and nodes या फिर पॉइंट्स। एक सेट होगा ई डायरेक्टेड ग्राफ में ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। उसमें क्या था, जब ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस केस में अनऑर्डर्ड पेयर था। इसमें है ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यूवी ऑफ वर्टिसेस। यूवी कोई दो वर्टिसेस हैं, उनका ऑर्डर्ड पेयर आर्क्स, इनको हम एजेस भी बोल सकते हैं, डायरेक्टेड एजेस बोलेंगे, और आर्क्स भी बोल सकते हैं इनके एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है, अब इसमें एक बार स्टेटमेंट समझिए। अगर ई आपके पास ये दे रखा है, ई इज इक्वल टू यू वी, ठीक है, इज इक्वल टू यू वी, देन इज अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर है, देन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज यूज। तो इसका मीनिंग क्या क्या रहेगा, ई बिगेन्स एट यू एंड एट वी। जब ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, चाहे आप किसी तरफ से देखो, यू से वी देखो या वी से यू देखो, लेकिन नहीं, इसमें कहता है कि अगर E इज इक्वल टू, ये लिख रखा है डायरेक्टेड ग्राफ में, इसका मीनिंग है कि एज जो है वो स्टार्ट यू से हो रही है और एंड वी पे हो रही है। U इज द ओरिजिन और इनिशियल, ये जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट रहेगा आपका E का, और V इज द डेस्टिनेशन या फिर टर्मिनल पॉइंट। V को क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल पॉइंट। V को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। और क्या क्या कह सकते हैं, E इज इंसिडेंट फ्रॉम U एंड इज इंसिडेंट इनटू, कहाँ से कहाँ पे, U से V, इसका ये मीनिंग है। V इज सक्सेसर ऑफ U, V जो है सक्सेसर है किसका, U का। U इज एडजेसेंट टू V एंड V इज एडजेसेंट टू फ्रॉम U। इफ U है वो एडजेसेंट टू V है, और V जो है वो आपका एडजेसेंट फ्रॉम यू है। ये मीनिंग भी बोल सकते हो। तो कहने का मीनिंग ये है कि हम एज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किन किन तरीकों से उनको हम मतलब बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए, सपोज जी इज ए डायरेक्टेड ग्राफ, जी कोई मेरे पास डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है भाई, द आउट डिग्री अब देखो उसके अंदर सिर्फ डिग्री का रोल था, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्शन मेंशन नहीं थी। तो आउट डिग्री और इन डिग्री, आउट डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स जी, कोई भी वर्टेक्स है V ऑफ Z, तो उसकी आउट डिग्री का मीनिंग क्या रहेगा, आउट DEG ऑफ V, एंड इन डिग्री ऑफ इन DEG इज द नंबर ऑफ एजेस बिगिनिंग एट V ऑफ, and the in degree of V written as this, the number of edges हाँ भाई देखिए, आउट डिग्री का तो मीनिंग ये रहेगा कि जो एजेस आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, V से स्टार्ट हो रही हैं, उनको काउंट करोगे, उनके नंबर्स ऐड करके आप बता दोगे क्या है उसकी इन डिग्री है, सॉरी आउट डिग्री। और इन डिग्री का क्या मीनिंग रहेगा, जो जो आपकी एजेस इस पे आके एंड हो रहा है, एंड एंडिंग एट V। ठीक है, ये मीनिंग रहेगा। ए वर्टेक्स V विद 0 डिग्री, अगर कोई भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री इन डिग्री 0 है, इन डिग्री 0,
इज कॉल्ड सोर्स। इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल नाम दे सकते हैं उसको। एंड ए वर्टेक्स वी विद जीरो आउटर डिग्री इज कॉल्ड सिंक। तो कई बार डिफाइन करना आता है कि सिंक और वर्टेक्स क्या होते हैं, सॉरी सोर्स क्या होते हैं। अब देखिए मैं एक वो बनाती हूँ। ये है आपका V5, E6, E1, E2, E3, E5, E4, E6। ठीक है भाई। अब देखिए इस ग्राफ को देखकर आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है। इन डिग्री सभी वर्टिसेस की इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री ऑफ V1 क्या होगी भाई, क्या मीनिंग था कि इस पे आके कौन कौन सी एजेस का एंड हो रहा है। ठीक है, V1 पे आ रही है कोई, बिल्कुल आ रही भाई, तो इन डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अब इसी की अगर मैं आउट डिग्री की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी आउट डिग्री, बताओ भाई। इस पे से कोई स्टार्ट हो रही है, बिगिनिंग एट V1 नहीं है, स्टार्ट कहाँ है, तो 0। सिमिलरली इन डिग्री ऑफ V2, इन डिग्री ऑफ V2 का मीनिंग है कि V2 पे कोई एज आके मतलब खत्म हो रही है, एंड हो रही है, हाँ बिल्कुल ये वाली एज खत्म हो रही है यहाँ पे, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो V2 की डिग्री कितनी हो जाएगी, इन डिग्री 1। आउट डिग्री और बता दो साथ साथ, V2 की आउट डिग्री यानी कि V2 के ऊपर V2 से स्टार्ट होने वाली एजेस। ठीक है, तो ये हो रही, ये हो रही, तो आउट डिग्री कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 मिनट, ये भी हो रही भाई 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकते हो 1 by 1। ओके, अब आगे देखिए। तो ये था आपका डायरेक्टेड ग्राफ, इन डिग्री और आउट डिग्री का रोल। इन डिग्री के अंदर उस वर्टेक्स पे कौन कौन सी एजेस आके एंड हो रही है, वो तो इन डिग्री, और आउट डिग्री का मीनिंग है कि वहां से मतलब आउट हो रही है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो वहां से निकल रही है, स्टार्ट हो रही है, बिगनिंग हो रही है। ठीक है, एजेस। इफ नेक्स्ट देखिए, अब if the edges or vertices of directed graph are labeled with some data and then the जो G है आपका is called labeled directed graph। कुछ मतलब डाटा उसके ऊपर लेबल्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेबल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, आगे देखिए। डायरेक्टेड ग्राफ G सेड टू बी फाइनाइट इफ, आपको पता है कोई भी ग्राफ फाइनाइट कब होगा, अगर उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइनाइट है एंड नंबर ऑफ एजेस फाइनाइट है। ये हम पहले कर चुके हैं। लेट G बी ए डायरेक्टेड ग्राफ विद ऑर्डर्ड पेयर। हाँ भाई, एडजेंसी ऑफ मैट्रिक्स अब रिसेंटली पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो एडजेंसी ऑफ मैट्रिक्स में आप कैसे n क्रॉस n की मैट्रिक्स रहेगी और A को रिप्रेजेंट करेंगे हम Aij से। Aij का मीनिंग क्या रहेगा कि नंबर ऑफ एजेस बिगिनिंग एट Vi एंड एंडिंग एट Vj। ठीक है, ओके, हम एक क्वेश्चन करते हैं तो फिर चलो स्टार्ट करो। A है मेरे पास, लूप बना दिया। ठीक है, उसके बाद C पे लूप, उसके बाद ये मेरा B है, B पे लूप, B को C को इससे कनेक्ट किया, ये हाँ भाई। अब बनाइए, सबसे पहले तो जो वर्ड मतलब Aij, तो आप क्या मीनिंग, यहाँ पे V1 V2 V3 नहीं है, क्या क्या है A। तो अगर आप बात करें तो हम A है ना, पेयर बनाए तो A द डायरेक्टेड ग्राफ इन द एजेस A B C D। अच्छा भाई, एक बार इनमें से आप उठा लो, देखो A के साथ है, ठीक है, B के साथ है, C के साथ है, D के साथ है। ठीक है, एक मिनट इनकी डायरेक्शन जरूर मेंशन करनी है भाई। देखो A C से नहीं है बल्कि C A से है, लिख रही हूँ इनको सबको इकट्ठा करके ताकि हमें लास्ट में दिक्कत ना आए। D B है, बिल्कुल है, ओके। उसके बाद C B है भाई। ठीक है, तो एडजेंसी मैट्रिक्स बनाने में आपको ना दिक्कत नहीं आएगी।
ए है 1, ठीक है, ए है आपके पास तो 1 हो जाएगा। बाकी ए बी नहीं है, ए सी नहीं है, सी ए है भाई, ध्यान रखना डायरेक्टेड ग्राफ में इसका मीनिंग नहीं है। ए डी नहीं है, ठीक है, बी ए नहीं है, बी बी 1, बी सी नहीं है, बी डी भी नहीं है, सी ए नहीं है भाई, सी ए, सी बी, सी बी, सी से रह गया, ये रहा भाई सी बी 1 और सी सी 1, डी ए 0, डी बी है भाई, डी सी 0, डी डी 1, ये एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, ये वाले और ये वाले डायरेक्टेड ग्राफ के, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। ए डायरेक्टेड ग्राफ, इफ देर इज ए नो मोर देन वन डायरेक्टेड ग्राफ in particular between a pair of vertices, that it can be called simple directed graph. There is no more than one directed edges. हाँ भाई, एक से ज़्यादा डायरेक्टेड एजेस ना हो, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। जैसे कि मान लो ये दो वर्टिसेस है V1 एंड V2, तो अगर मैं ये भेज रही हूँ यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऐसे, तो ये अलग अलग है भाई। कहीं इनका मीनिंग आप ये सोच रहे हो कि दो आ गई, ठीक है, नहीं, नो मोर देन वन डायरेक्टेड एजेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में पेयर में वर्टिसेस पे लेबल्ड नहीं होगी, तो उस केस में हम उस ग्राफ को बोलेंगे कैसा ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है। देखो बना देती हूँ मैं डायरेक्टेड ग्राफ, ये देखिए ये कैसा ग्राफ है, डायरेक्टेड। ए डायरेक्टेड ग्राफ विच इज नॉट सिंपल इज कॉल्ड डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ, ठीक है। वो का क्या मीनिंग होता है इसके अंदर, फ्रॉम ए वर्टेक्स वी नोट E1 V1 E2 अप टू Vn -1 En Vn, ये होता है किसका मीनिंग, वोक का। वोक हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है। फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होती है वर्टिसेस की और डायरेक्टेड एजेस। अब इसमें ना एजेस ना बोल के ना डायरेक्टेड एजेस का यूज कर रहे हैं बार बार, सच दैट ईच एज EI बिगिंस एट VI -1 एंड एंड एट्स दिस। इसमें ये जरूर बताना है कि भाई ये जो हमारे पास है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होंगी और कहाँ पे खत्म होगी। ए वर्टेक्स V इज कॉल्ड रीचेबल फ्रॉम U if there exists a walk from U to V। अगर कोई भी वर्टेक्स है उसको हम जैसे मान लो यहाँ पे V है, V को रीचेबल कब कहेंगे, कि अगर कोई भी अनदर वर्टेक्स से हमारे पास एक वॉक आ जाए तो उसको बोलेंगे रीचेबल है वो, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड इफ फॉर एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस U and V in Z there is a path from U to V and a path from V to U. Strongly connected यानी कि दोनों साइड से आपको एक पाथ मिले U से V और V से U भी आपको पाथ मिले, तो उस केस में उस ग्राफ को बोलोगे वो कैसा है, डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ भाई, ये है आपके पास मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स, ये दोबारा नहीं कराऊंगी, ये आपके पास फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। ये रिजल्ट जो आया था स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड का उसमें भी था, ठीक है। तो ये एक आधे एग्जाम्पल करके देख लेना, ठीक है। एडजेंसी मैट्रिक्स निकालनी है सबकी। 1 मिनट, ये जो वर्सैल एल्गोरिथम है इसको हम कल करेंगे, इसके जो एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है वो कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।